मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं सैयद सलमान रिजवी और आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल नूर मुस्तफ़ा कीरी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब बज़ाहिर आखिरी वक्त आया, आप दुनिया से रुखसत होने वाले थे, उस वक्त जब मेरे नबी दुनिया से रुखसत होने वाले थे बज़ाहिर, तो उन पर कैफियत क्या होगी? क्या कोई ईमान वाला शख्स ये गुमान भी कर सकता है कि एक आम इंसान की तरह नबी पर मौत की सख्ती होगी? नबी अपने मुंह पर बार बार पानी लगाएंगे और कहेंगे मौत बड़ी सख्त है, मौत की बड़ी सख्ती है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ऐसा सोचना भी इस फकीर के लिए, क्या किसी भी ईमान वाले के लिए ऐसा सोचना भी मुनासिब नहीं होगा। अब आप देख लीजिए कि अब लगता है किसी आम इंसान को मरता देखकर मौलवी साहब ने उसकी मंजरकशी माज़अल्लाह मुस्तफ़ा करीम से कर दी है। पहले मौलवी साहब का आप वीडियो सुन लीजिए, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि बुखार की तपिश और हरारत इतनी थी कि हम लोग चादर गीली करके रसूलुल्लाह के जिस्म अतहर पे डालते और थोड़ी देर में वो सूख जाती। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पानी के कटोरे में हाथ डालकर चेहरे पे मलते और फरमाते मौत की सख्ती है, मौत सख्त है। सुन लिया आपने कि ये बता रहे हैं कि मुस्तफ़ा पानी में हाथ डुबोते, चेहरे पर लगाते और कहते, और फिर लगाते, कहते मौत की सख्ती है, मौत बहुत सख्त। माज़अल्लाह, ऐसी मंजरकशी इस मौलवी ने की है जैसे मेरे मुस्तफ़ा पर मौत बहुत सख्त थी। मौत की सख्ती नाकाबिले बर्दाश्त थी, नबी पर मौत की सख्ती। अरे यकीन मानिए, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि एक शहीद को शहीद होते वक्त जब उसकी रूह निकलती है तो उसको तकलीफ इतनी ही बस होती है जैसे चींटी काटती है किसी शख्स को। आका फरमाते जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए, जैसे फूल से खुशबू जुदा कर दी जाए और फूल को खबर ना हो, इसी तरह से एक शहीद की जब रूह परवास करती तो उसको खबर तक ना होती। शहीद का आलम यह है, अल्लाह की कसम, खाने काबा की इज्जत की कसम, शहीद की रूह परवास करे तो शहीद को मौत की खबर ना रहे, मौत की सख्ती का एहसास ना हो। और ये शहादत है क्या? ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, ये नबी का सदका है, इमामुल अंबिया का सदका। सदके का आलम यह है कि मौत की खबर ना रहे। और जिसका सदका है उस नबी को बज़ाहिर जब मौत आए तो उस पर इतनी सख्त हो जाए मौत की इतनी जुर्रत है जिसके दरवाजे पर जिब्रील अमीन बगैर इजाजत न दाखिल होते हो, जिससे गुफ्तगू करने के लिए हजरत इजराइल की जुर्रत ना हुई हो, डायरेक्ट गुफ्तगू ना करके, बल्कि हजरत इजराइल जब आए हो तो हजरत जिब्रील को साथ आए हो और हजरत जिब्रील से कहा हो कि ऐ जिब्रील, पहले आप हुजूर से इजाजत ले लीजिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरे मुस्तफ़ा से जब जिब्रील ने अर्ज किया तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा हाँ, इजराइल को अंदर भेज दो। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि बताओ कैसे आए हो? तो हजरत इजराइल ने हजरत जिब्रील से अर्ज किया, कहा कि या जिब्रील अमीन, मैंने आज तक इस कायनात में किसी से इजाजत नहीं ली है, लेकिन ये पहली जात है इमामुल अंबिया की जिनसे मैं इजाजत लेकर अंदर आया हूँ। आप अर्ज कर दीजिए हुजूर से कि अल्लाह ने कहा है कि अगर आप यहाँ रहना चाहें तो रहें और अगर चलना चाहें तो अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। जब जिब्रील अमीन ने कहा, यानी मलकल मौत की हिम्मत ना थी कि डायरेक्ट मेरे नबी से गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि ये आदाब क्या है, ये हजरत मूसा ने सिखा दिया था। जब हजरत मूसा से डायरेक्ट बात की थी कि तुम्हारी रूह कब्ज करने आए तो तमाचा मार दिया था, आंख बाहर आ गई थी। उसके बाद का वाकया सभी जानते हैं क्या हुआ। ये हजरत मूसा अगर ये ना काम करते तो हजरत मूसा जानते थे कि इनकी अगर आदत पड़ गई तो यही लहजा इमामुल अंबिया के लिए अख्तियार किया जाएगा। लिहाजा आदाब नबी की बारगाह के क्या होते, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बता दिया था। उसके बाद हजरत इजराइल ने कहा कि अल्लाह आपसे मुलाकात का मुश्ताक है, जिब्रील के जरिए कहा। तो मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से कहा कि जिब्रील, जाकर पूछ ले मेरे रब से कि मैं आने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। नबी जा रहे हैं, उम्मत का ये ख्याल है, हम जैसे गुनहगारों का ये ख्याल। मुस्तफ़ा कहते हैं जिब्रील, ये भी तो मालूम कर ले कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील गए, आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने वादा फरमाया है कि आप तशरीफ ले आए, और रही आपकी उम्मत की बात तो मैं तेरा रब वादा करता हूँ कि तेरी उम्मत को एक लम्हा भी मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये मुस्तफ़ा उस वक्त बज़ाहिर रुखसत हो रहे, वो कि आई थी एक लम्हा के लिए, उन्हें भी मौत, फिर हमेशा के लिए मौत उनकी मर गई। और ये मौलवी साहब कहते मौत इतनी सख्त थी कि सहाबा
चादर डालते और इतना बुखार और शिद्दत का आलम ये, मौत की सख्ती का आलम ये कि मुस्तफ़ा कटोरे में पानी में हाथ डिबोते, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, चेहरे पर लगाते, फिर डिबोते, फिर लगाते और कहते मौत की सख्ती है, मौत बहुत सख्त। इतनी परेशानी का मियाँ खाली नबी के गैब को ना मानना ही गुस्ताखी नहीं। हमारी नजर में जो कहे कि नबी को इल्म गैब नहीं, वो भी गुस्ताख है। हमारी नजर में जो ये कहे कि नबी खाली बकरियां चराता था, कोई अख्तियार नहीं था, ये भी गुस्ताखी है। हमारे नबी कि जो भी अगर हमारे नबी को कोई आम इंसान की तरह मरता हुआ मंजर पेश करे हमारे नबी के लिए माज़ल्ला, वो भी हमारी नजर में गुस्ताख है। आप खुद सोचिए। और उसके बाद जब हम रद्द करते हैं तो इनके अंधभक्त, इनकी भक्ति में अंधे हो जाने वाले फॉलोअर उल्टे सीधे कमेंट हम पर करते हैं। कोई हम पर किसी तरह का कमेंट करेगा, कोई किसी तरह। अरे अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है, जर्रा बराबर जाहिलों, इनके अंधभक्तों और मुझ पर अनर्गल कमेंट करने वाले जाहिलों, जाहिल इब्ने जाहिल, पहले देख मैं क्या गलत कह रहा हूं। क्या तू ये मान सकता है कि तेरे नबी को, जिनका कलमा पढ़ता है, कोई भी बेगैरत ये मंजर कशी करे जैसे लगता है अपने बड़े को मरता देखा है, और उसके बाद नबी के लिए वही मंजर पेश किया जाए। माज़ल्ला मेरे नबी के सदका है ये मौत, मेरे नबी के सदके में शहादत मिलती है। जब शहीद को एहसास नहीं होता तो ये शहादत तो उसी नबी का सदका है, जिसका सिर्फ सदके का आलम ये है, इस पार का आलम ये है, तो उस पार का आलम क्या होगा। हज़रात गिरामी, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, हमारा रद अच्छा लगा हो, तो हौसला अफजाई फरमाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी जायज़ राय से हमको नवाजिए, और हमारे इस अपने चहेते चैनल नूर मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब, लाइक, अजीज अकरबा में खूब शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।